जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि अगर आपका एक मिसकैरेज हो जाता है, तो आप प्रेगनेंसी दोबारा कब कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा ही डिटेल्ड टॉपिक है और इसका जो जवाब है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब ये है कि हमें हर पेशेंट को इसका जवाब जो है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पेशेंट का मिसकैरेज हुआ है और उस मिसकैरेज की कोई वजह समझ नहीं आई है, यानी वो उस पेशेंट के अंदर कोई शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं रह रहा, कोई उसके अलावा और उसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर या कोई भी जो है वो एसएलई टाइप या जो है वो कोई फॉल वगैरह की हिस्ट्री कुछ नहीं है, तो इस तरह के अनएक्सप्लेन्ड है, यानी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम लग रही है या एज ज़्यादा थी या जो है वो कोई आप एज सच मिसकैरेज की वजह नहीं है, कोई मिसकैरेज की वजह समझ नहीं आई है डॉक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट के बावजूद भी, तो इस तरह के पेशेंट्स को हम कहते हैं कि दे कैन गो फॉर द प्रेगनेंसी इन द वेरी नेक्स्ट मंथ। अगले ही महीने आप अपनी प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं। इनको हम कहते हैं कि आप अगले महीने ही अपनी प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसी वजह नहीं है जिसको पहले ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी मिसकैरेज की कोई वजह है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला है, आप जो है वो मॉडरेट टू सीवियर ओबेसिटी के अंदर फॉल कर रहे हैं, या आपके अंदर कोई क्लॉटिंग जैसे अनकंट्रोल्ड एसएलई है, या कोई किडनी या फिर जो है वो दिल की कोई बीमारी है जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है, तो जब तक वो उसका रूट कॉज ठीक नहीं होगी, वजह ठीक नहीं होगी, तो दोबारा से अगर आप प्रेगनेंसी करेंगे तो फिर मिसकैरेज की तरफ बात चली जाएगी। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप अपना HbA1c कम से कम 6 से नीचे लेके आएँ और उस वक़्त आप अपना प्रेगनेंसी की तरफ जाएँ। अगर आपको थायरॉइड का प्रॉब्लम है, तो जब तक आपका थायरॉइड का हार्मोन बैलेंस नहीं हो जाता, अगली दफ़ा प्रेगनेंसी पे मत जाएँ। अगर आपको एपला यानी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, तो फिर जो है वो आप पहले खून को पतला करने वाली टैबलेट लोप्रिन कम से कम महीना डेढ़ 2 महीने के लिए यूज़ करें, और उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी को प्लान करें। हर मिसकैरेज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कम से कम प्री प्रेगनेंसी 2 महीने फॉलिक एसिड को इस्तेमाल करें, क्योंकि फॉलिक एसिड इटसेल्फ मिसकैरेजेस के रिस्क को कम करती है। जहाँ पे के जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं वहाँ के केसेस के अंदर, यानी डीएनए बच्चे की जो ग्रोथ के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अगर आप फॉलिक एसिड प्री प्रेगनेंसी दे देते हैं और बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को पूरा कर देते हैं, तो मिसकैरेज का रिस्क कम हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे पेशेंट हैं यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी वाले, यानी यूट्रस के अंदर कोई सेप्टम है, जो कोई अंदर एबनॉर्मेलिटी है, जब तक उसका हल नहीं निकलेगा, तो जब वो प्रेग्नेंट होंगे तो दोबारा से जो है वो मिसकैरेज की तरफ चीज़ें चली जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपका मिसकैरेज हो रहा है तो उसको वजह जाने क्या है, और वजह डायग्नोज होने के बाद फिर देखें कि क्या ये रिकरेंट होने वाली है, बार बार होने वाली है। जैसे टॉर्च इन्फेक्शन है, अगर वो मिसकैरेज की वजह है, तो उसके बाद जब एक दफ़ा टॉर्च इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी आईजीजी एंटीबॉडी पॉजिटिव हो जाती है, और उसके बाद आप अगली दफ़ा फ़ौरन से भी प्रेगनेंसी कर लेते हैं, तो आपका जो है वो मिसकैरेज का इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि टॉर्च इन्फेक्शन यूजुअली विद अ मंथ बॉडी से क्लियर हो जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है, जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, वो 2 महीनों में होती है, वो 6 महीनों में होती है, अगले हमल पे बिल्कुल ना जाएँ। थायराइड के मरीज़ चाहे थायराइड लेवल हाई है यानी हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है, दोनों सूरतों में कंट्रोल में 4 से 6 महीने निकल जाते हैं। अगर किसी मरीज़ के अंदर कोई अनकंट्रोल किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, तो जब तक बिटर लेवल के ऊपर तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी, एलएच के लेवल डाउन नहीं होंगे, तो उनके अंदर रिकरेंट मिसकैरेजेस का रिस्क ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा डॉक्टर जो होता है वो वजह जानता है कि मिसकैरेज की क्या वजह है, और उसके बाद फिर मिसकैरेज के बाद प्रॉपर 2 मंथ्स तक फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन और कुछ और सप्लीमेंट्स होते हैं उन पे हम डाल देते हैं, और 2 मंथ्स के बाद अगर
इनमें से कोई वजह नहीं है, जैसे कि यूट्रस की शेप में कोई नॉर्मेलिटी नहीं है, अंदर स्पेस में कोई मसला नहीं है, शुगर अनकंट्रोल नहीं है, थायराइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एप्ला का प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यूजुअली पेशेंट को 2 महीने के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी की सलाह दे देते हैं। और लेकिन ये हर पेशेंट के लिए सलाह नहीं होती है। जैसे अभी मेरे एक दो पेशेंट हैं जिनकी HbA1c 8.8 है, तो वो मेरे पास कई दफ़ा कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो हमने 7 कर लिया है, 6.8 कर लिया है, तो अब आप प्रेगनेंसी अलाउ कर दें। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आपका देखा जाए तो प्रेगनेंसी होने के साथ ही आपके शुगर लेवल दोबारा से डिरेंज होने लगे, तो पहले कम से कम प्रेगनेंसी से पहले जो है वो आप इसको 6 पे लेके आएँ, ताकि पहले 3 मंथ्स के अंदर जो है वो आपकी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है, HbA1c जो है बहुत हाई ना हो। HbA1c जो है अगर आपकी बॉडी में बहुत हाई होता है तो आपके बच्चे के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और उसके अंदर बनावटी निकाइज, मिसकैरेजेस के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा आपका मिसकैरेज क्यों हुआ, पहले इस चीज़ को जानिए। अगर इनमें से कोई वजह है तो फिर इसको कंट्रोल कीजिए, चाहे उसको 6 महीने लग जाए। लेकिन अगर नॉन रिकरेंट कॉज की वजह से है तो फिर आप 2 मंथ्स फॉलिक एसिड के साथ दोबारा से प्रेगनेंसी के ऊपर जा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर इम्पॉर्टेंट है तो आप उसके ऊपर जाके अपने डॉक्टर से उससे डिस्कस करके अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।